नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिसे सुनकर आप लोग ऊपर से नीचे तक शॉक हो जाएंगे। ये इतनी ज्यादा खौफनाक घटना है ना दोस्तों कि जिसके सदमे से आज तक वो लड़के उबर नहीं पाए हैं। दरअसल ये घटना सन 2018 में घटी थी उन लोगों के साथ। लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो 5 साल हो चुके हैं। उन लोगों ने जीवन में कभी इमेजिन भी नहीं किए थे। चलो शुरू से शुरुआत करते हैं, इस घटना को डिटेल में पहचानते हैं। 2 लड़के थे, प्रज्वल और कृष्णा नाम के। ये दोनों बहुत बढ़िया वाले दोस्त ग्वालियर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। इन लोगों के सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम आ चुके थे, बस आने वाले थे। पहला एग्जाम इनका अगले दिन था। तो क्या था ना कि इन लोगों ने बहुत पहले से प्लानिंग करके रखे थे और अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये चीज किए थे कि इन लोगों के जब एग्जाम होते थे, मतलब जैसे आज गैप है कल एग्जाम है, तो ये लोग ग्रुप स्टडी में विश्वास किया करते थे, ग्रुप स्टडी किया करते थे। ये लोगों का मानना ऐसा था कि अगर मेरे कुछ प्रॉब्लम होंगे तो सामने वाला सॉल्व कर देगा, सामने वाले कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा, और ऐसा ही होता है ग्रुप स्टडी में। तो इन लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रुप स्टडी करके बढ़िया से अपने मार्क्स लेकर आए थे। अब आई थी सेकेंड सेमेस्टर की बात, तो कृष्णा ने डिसाइड किया कि कल हमारा पहला एग्जाम है, तो मैं जाता हूं प्रज्वल दोस्त के घर पे, रात में वहीं पे पढ़ाई करूंगा। बाइक से जाता हूं। इसका और प्रज्वल के घर की दूरी 1.5 किलोमीटर की थी, तो सोचा बाइक से जाता हूं और लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में अपने घर पे लौट जाऊंगा, सुबह 4:30 बजे के आसपास मान लो। फिर तैयार होके कॉलेज के लिए निकलूंगा एग्जाम देने के लिए। ऐसा इसने सोचा हुआ था और इसी एक सोच के साथ ये घर से खाना वाना खा के यही कोई 10:30 बजे के आसपास प्रज्वल के घर पे चले गया था पढ़ाई करने के लिए। प्रज्वल का भी खाना हो गया था, कृष्णा का भी खाना हो गया था, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था यार। बातचीत ही चल रही है दोनों की। टेंशन हो गया कि यार पढ़ाई हो नहीं पा रही है, रात के 1:30 बज चुके हैं, किताब लेके बैठे हुए हैं, कल के एग्जाम में क्या करेंगे क्या नहीं। अब पढ़ाई तो गई साइड में, अब टेंशन मेन मुद्दा हो गया। तो अचानक से प्रज्वल क्या बोलता है, यार देख पढ़ाई हो नहीं रही है, बिना मतलब का बैठे बैठे टेंशन हो रहा है, तो एक काम करे क्या, दोस्त के घर पे चलते हैं। दरअसल इनके घर से थोड़ी दूरी पर एक राजू नाम के लड़के का घर था। राजू भी इनका क्लासमेट ही था और ये भी इनका दोस्त ही था, और राजू के घर में भी कोई दूसरे लड़के ग्रुप स्टडी के लिए आने वाले थे। तो इन लोगों ने सोचे कि यार राजू के घर पे चल लेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा लड़के मिलेंगे, तो पढ़ाई हमारी अच्छी हो पाएगी। तो अपना कृष्णा ही बोलता है, हाँ मैं तो बाइक लेके आया हूँ, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा बाइक से रास्ते में भी निकलेंगे, रोड में निकलेंगे, बाहर थोड़ी सी तफरी करेंगे तो माइंड थोड़ा फ्रेश होगा। प्रज्वल भी तैयार था। दोनों ने अपना अपना बैग रखे, अपना अपना मोबाइल डाले और बाइक स्टार्ट किए, और रात के तकरीबन 1:30-2 बजे के आसपास ये लोग राजू के घर पे जाने के लिए कृष्णा की गाड़ी से निकल पड़े। अब घर से निकला हुआ ज़्यादा समय नहीं हुआ है कि अचानक से कृष्णा जो बाइक चला रहा था, इसके दिमाग में आया कि कुछ थोड़ा मस्ती करे क्या। प्रज्वल बोलता है, क्या मस्ती करे यार, ऐसा माइंड समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो पढ़ाई का टेंशन है। बोलता है छोड़, अभी चलते हैं राजू के घर पे, वहीं पे अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे, ऐसा कृष्णा ने बोला। थोड़ी आगे बढ़े हैं कि अचानक से ना प्रज्वल को एक लड़की का घर दिखाई दिया। प्रज्वल ने पीछे बैठे बैठे देखा, एक लड़की का घर पड़ा। इसके दिमाग में आता है, अरे ये तो राजू की फ्रेंड का घर है, रोक 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 गाड़ी। कृष्णा को प्रज्वल बोलता है, गाड़ी रोक, मस्ती का आइडिया आ गया। तो इसने गाड़ी रोका। बोला क्या मस्ती? बोला चल ये ना राजू की फ्रेंड का घर है, जाते हैं, घंटी बजा के इनको परेशान करेंगे और भाग के जाएंगे। भाई इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, ऐसे मस्तीखोर होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता तो कुछ भी मस्ती करना है। तो इसने गाड़ी रोका, दोनों अपने बाइक से उतरे, सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते फर्स्ट फ्लोर में गए, घंटी बजाए, भाग के नीचे आए, बाइक स्टार्ट करके अपना आगे निकल गए। इनको बहुत मजा आया ये चीज करके। अब बाइक चला रहा है, अभी कौन? प्रज्वल बाइक चला रहा है और कृष्णा पीछे बैठ गया है। कृष्णा ने अपनी शर्ट उतारा और शर्ट को ना एकदम टपोरी वाली स्टाइल में पहन लिया और बोला चल ऐसी वाली कुछ मस्ती करते हैं कि जिससे हम लोग ऐसा शो ऑफ करें कि हम लोग कोई चोर लुटेरे हैं और किसी घर पे घुस रहे हैं। ऐसी एक सोच के साथ इन लोग एक और घर के सामने रुके हैं। उनका घर भी फर्स्ट फ्लोर में था। ये लोग फिर से भागते हुए फर्स्ट फ्लोर में गए, घंटी बजाए, और जैसे ही नीचे भाग के आए अपनी बाइक में बैठने ही वाले थे कि इनकी नजर पड़ी पेट्रोलिंग करती हुई पुलिस वालों के ऊपर। ये 2 पुलिस वाले थे, एक बाइक में सवार थे, और पेट्रोलिंग करते हैं ना कि कोई मस्तीखोर तो नहीं घूम रहा है, कोई चोर चक्का तो नहीं घूम रहा है, तो पुलिस वाले घूम रहे थे। इन लोगों ने देखा, बाप रे पुलिस वाले आ रहे हैं।
अब बैंड बज जाएगी। और पुलिस वालों ने देख लिए कि हम लोग ऐसे भाग रहे हैं और जो कपड़े वपड़े ऐसी स्टाइल में हम लोगों ने करके पहन लिए तो हमको पक्का चोर समझेंगे और उठा के डाल देंगे जेल में। सब गया एग्जाम, सब गई इंजीनियरिंग, साइड में हो जाएगी। तो इसने बोला प्रज्वल को कि प्रज्वल भगा गाड़ी, यहां से नहीं, सीधा सीधा नहीं, कोई दूसरा रास्ता तेरे को पता है ना तो वहां पे डाल दे गाड़ी। देख, इनकी नजरों से बचना है, जेल वेल नहीं जाना है फालतू की चीजों में। इसने बाइक स्टार्ट किया, कृष्णा पीछे बैठा और फिर ये लोग भागे हैं। भागते मतलब अपनी बाइक को भगाए हैं। अब ये लोग बाइक को भगा के ना एक ऐसे रास्ते में पहुंच गए जिस रास्ते में रात के समय कोई भी आता जाता नहीं था और पुलिस वाले भी पेट्रोलिंग नहीं करते थे, क्योंकि ये रास्ता बेहद ज्यादा सुनसान था और पुलिस वालों को भी यकीन था कि यहाँ पे आने वालों के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए और यहाँ का कोई भी इंसान इस जगह पे नहीं घुस सकता। दरअसल ये एक इलाके का शमशान घाट था। ये लोग शमशान घाट की एक ऐसी गली में घुसा देते हैं जहां पर कोई भी आता जाता नहीं, और वहां पर पहुंचने के बाद ये लोग अपनी गाड़ी रोक देते हैं, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि यहां से गली से अगर बाहर निकले तो हो सकता है कि गली के सामने तरफ हमको पुलिस वाले मिल जाए पेट्रोलिंग करते हुए, हो सकता है अगर हम लोग पीछे जाएं तो पीछे भी पेट्रोलिंग करते हुए मिल जाएं। इसलिए हम लोग थोड़ी देर यहां पर बैठ के टाइम पास करते हैं मोबाइल में, उसके बाद हम लोग फिर निकल जाएंगे। इसीलिए इन लोगों ने शमशान घाट के गेट के सामने की तरफ ही अपनी बाइक रोक दी। अब इस गली में थी 5 स्ट्रीट लाइट्स लाइन से लगी हुई थी। इन लोगों ने अपनी बाइक को यहां पर रोक के मोबाइल में टाइम पास करना थोड़ा शुरू कर दिए। लगभग 5 से 7 मिनट तक ये लोग कुछ अपना ऐसा ब्राउजिंग वगैरह कर रहे होंगे, इंटरनेट में पढ़ाई की बात कर रहे होंगे, टाइम पास कर ही रहे थे कि इन लोगों ने नोटिस किया कि जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स यहां पर लगी हुई है वो बंद चालू ब्लिंक करने लगी। ये लोग शॉक हो गए कि शमशान घाट के इस रास्ते की स्ट्रीट लाइट जो अभी अभी नॉर्मल समझ में आ रही थी, ये ब्लिंक कैसे करने लगी। अचानक से प्रज्वल कहता है कि नहीं यार, हो सकता है कि कुछ ऐसा कनेक्शन में इश्यू होगा, छोड़, तो ये सारी चीजों में क्या ध्यान दे रहा है, देखना ये मैं क्या दिखा रहा था तेरे को। ऐसा करके ये लोग छोड़ देते, इग्नोर कर देते। इनको लगा कि कनेक्शन में ही प्रॉब्लम होगी और अपना जो भी मोबाइल में सर्च कर रहे थे, जो ढूंढ रहे थे, वो देखने लगते हैं वापस से। फिर अचानक से क्या होता है कि इनको शमशान घाट के अंदर से ना किसी की बड़ी वियर्ड तरीके से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इनको ऐसा लगता है कि यार शमशान घाट में इतने बजे, रात के 2 सवा 2 बजे के आसपास कौन है और ऐसा क्यों चिल्ला रहा है। दिमाग में सबसे पहले तो कोई क्राइम आता है कि कोई क्राइम सीन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से निकल जाते हैं भाई, अगर फंस गए तो बैंड बज जाएगी। अचानक से फिर कृष्णा ने यह भी सोचा कि यार हो सकता है शमशान घाट के अंदर से आवाज़ आ रही है तो कुछ एनर्जी की वजह से आवाज़ तो नहीं आ रही है, कोई शैतानी शक्ति, कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत पिशाच तो नहीं है यहाँ पर। तो ये भी कहते हैं कि नहीं भाई बाइक स्टार्ट कर, तभी बहुत देर ना मस्ती मजे हो गए हैं, बाइक स्टार्ट करके निकल जाते हैं यहाँ से। वो अपनी बाइक स्टार्ट करने में लगा है, अब बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब कृष्णा ने बोला यार बाइक की तो मैंने सर्विसिंग कराया था 2 दिन पहले, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, तू हट साइड में। फिर कृष्णा लगा है किक मारने के लिए, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। मुझे तो बड़ी टेंशन वाली बात हो गई, चल घसीटते घसीटते चलते, एटलीस्ट इस एरिया से तो बाहर निकलते हैं। वो घसीटते घसीटते थोड़ा उस एरिया से बाहर निकले ही हैं, एक मोड़ आया है, गली से बाहर निकले एक मोड़ आया है कि अचानक से इनको बहुत सारे लोग आते हुए दिखाई देते हैं। ये लोग बोलते हैं साइड हो जा, साइड हो जा। ध्यान से देखते हैं, रात में एक स्ट्रीट लाइट के नीचे ये लोग आते हैं तो समझ में आता है कि कुछ लोग हैं पूरी तरह से सफ़ेद कपड़ों में और एक अर्थी लेके शमशान घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। इतने में अपना कृष्णा ऐसा प्रणाम कर ही रहा था कि प्रज्वल के दिमाग में आया, अरे इतनी रात गए शमशान घाट में अर्थी लेके कौन जा सकता है। ये दोनों हैरान हो गए। कृष्णा ने भी कहा हाँ यार ये तो मैंने नोटिस नहीं किया, रात में कभी भी ऐसे अर्थी लेके कोई शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं जाता है। अब ये लोग घबरा गए, थोड़ा साइड में रुके, इनको ऐसा लगा कि चलो हो सकता है कोई भी रीज़न हो सकता है, कुछ होता होगा किसी परिवार में, किसी लोगों में होता होगा, अपन साइड में रुक जाते हैं और जब ये अर्थी लेके लोग निकल जाएंगे तब हम अपनी बाइक आगे बढ़ा के निकल जाएंगे। लेकिन नहीं, ये लोग जैसे इन लोगों के थोड़े नज़दीक आए ना तो ये दोनों ने नोटिस किया कि जितने भी लोग हैं इस भीड़ में सफ़ेद कपड़े वाले जो कि अर्थी लेके शमशान घाट की तरफ बढ़ रहे थे, वो सारे के सारे इनको ही घूर रहे हैं, एकदम बड़ी बड़ी आंखें में डेड फेस लेके। डेड फेस मतलब एक पोकर फेस होता है ना जिसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, फ्लैट फेस के साथ इनको बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे हैं। और जैसे मान लो सीधे भी चल रहे हैं ना तो ये लोग साइड में खड़े हुए हैं तो इनको ही देखते हुए ऐसा सीधे सीधे चल रहे हैं, तो इन लोगों को थोड़ा अजीब सा लगा। अचानक से प्रज्वल की नजर किस चीज में पड़ी किस में नहीं, वो बोलता है भाई मैं यहां से निकलते हैं, जल्दी तू जल्दी गाड़ी में बैठ कैसे भी करके। ये वापस से गाड़ी में बैठ के किक मारने की कोशिश करने लगा, किक पड़ी और बाइक स्टार्ट हुई और ये
तेजी से वहां से निकले हैं। रास्ते भर ये पूछ पूछ के परेशान कृष्णा प्रज्वल से पूछ रहा है कि भाई ऐसा क्या देख लिया तूने जो इतना तेज अचानक से भागने के लिए बोला, और तेरे अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई कि इतनी फटाफट फटाफट तूने किक मारा और बाइक स्टार्ट कर दिया, हुआ क्या बता, तू क्या देख लिया तूने। तो प्रज्वल कुछ बोल ही नहीं रहा है। प्रज्वल सिर्फ इतनी तेज बाइक भगा रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं। बहुत तेज बाइक भगा के इसने सबसे पहले अपने घर के सामने बाइक रोका, बोला भाई मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, कैंसिल प्लान, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं दोस्त के घर पे, तो अपने घर पे निकल, कसम है तेरे को, रास्ते में कहीं पे भी नहीं रुकना, कहीं पे भी नहीं जाना, डायरेक्ट घर पे निकल और जाके सो जा भगवान का नाम लेके। तो कृष्णा को भी कुछ समझ में नहीं आया। कृष्णा ने बोला ठीक है तू रिलैक्स कर, जा अंदर, मैं भी निकल रहा हूँ। ये अंदर गया, कृष्णा भी बड़े शौक होकर देख रहा है। कृष्णा ने अपनी बाइक का गियर डाला और घर की तरफ प्रस्थान कर दिया अपने। अब रात हो गई, रात तो पहले से ही थी, सो सा गए। अब सुबह हुई, सुबह पढ़ाई वढ़ाई तो हुई नहीं थी। अब इन लोगों का एग्जाम हुआ, ये लोग बिल्कुल डॉट टाइम पे पहुंचे, एग्जाम वाले एग्जाम दिए। अब एग्जाम देखिए, लड़के लोग बाहर निकल के थोड़ी बातचीत कर रहे होते हैं ना, डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो डिस्कस करते करते 4-5 लड़कों का ऐसा ग्रुप आया और यहाँ पर कृष्णा और प्रज्वल वापस से मिले अभी एग्जाम देने के बाद। तो कृष्णा फिर से प्रज्वल से बोलता है इस बार सबके सामने कि भाई ऐसा क्या हो गया था रात में, तूने ऐसा क्यों बिहेव किया, इतनी बुरी तरीके से कैसे भागा, मतलब तेरा उस समय जो रिएक्शन था वो बहुत ज़्यादा अजीब था जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ पाई। मैं रात भर सोचते रहा कि तूने ऐसा क्या देख लिया जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बोला तूने, बता तो सही। तो प्रज्वल क्या बताता है, भाई अगर जो मैंने रात में देखा था वही मैं तुझे एग्जैक्टली उस समय बता दिया होता ना, तो सच बता रहा हूं उस समय बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता। कृष्णा बोलता है बता तो सही। सारे दोस्त लोग इन लोगों की बात को सुनने लगे। तो प्रज्वल बताता है कि भाई जब हम साइड में खड़े होके उन अर्थी ले जाने वाले लोगों को देख रहे थे ना, तो मेरी नजर अर्थी के ऊपर भी पड़ी, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि किसकी मृत्यु हुई है। बाइक को पकड़े हुए मैं अर्थी में लेटे हुए इंसान के चेहरे को देखने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से वो चेहरा मेरी तरफ पलटा, और जैसे मैंने उस चेहरे को देखा मेरे अंदर की आत्मा तक चीखने लगी, मुझे इतना ज़्यादा डर लगा। कृष्णा बोलता है ऐसा क्या देख लिया उस चेहरे में तूने। प्रज्वल बताता है किसी और को नहीं, मैंने अपने आप को देखा। मैंने देखा कि मैं ही उस अर्थी में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डर गया भाई। मैं तुझे उस समय कुछ बोलने ही वाला था कि मेरी जबान नहीं फूट रही थी, मेरे मुंह से कुछ निकलता उससे पहले ही अर्थी में लेटे हुए मैंने ही आँख खोल के मुझे घूर के देखा। बहुत ज़्यादा डर गया, इस समय मेरी फटके 4 हो गई। इसलिए मैंने बोला कि भाई तू बैठ गाड़ी में और भाग यहाँ से, क्योंकि उस समय मैं ऑन द स्पॉट कुछ भी रिएक्ट करता, ऑन द स्पॉट कुछ भी बोलता, तू बहस करता, तू बोलता, तू कुछ देखना चाहता, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं बोला तुझे। मैं तुझे गाड़ी में बैठाया और भगा के लेके आया। ये बात सुन के 4-5 दोस्त जो यहाँ पे खड़े हुए थे वो हंसने लगे, बोले क्या बकवास कर रहे हैं यार, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन प्रज्वल की बातों पर कृष्णा को पूरा यकीन हुआ, क्योंकि कृष्णा भी उस समय एक्सपीरियंस किया था कुछ ना कुछ तो ऑकवर्ड था। हालांकि कृष्णा इतना ज़्यादा नहीं घबराया, लेकिन प्रज्वल ने कुछ ऐसा देख लिया जो कि आज भी उसके जहन से निकल नहीं पाया। आप इमेजिन करिए ना, आप कहीं पर खड़े हैं रात के वक्त, अचानक से आप लोगों को एक अंतिम यात्रा दिखाई देती है, अर्थी के साथ कुछ लोग दिखाई देते हैं, और उस अर्थी में अचानक से आप ही खुद को देखते हैं, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी दोस्तों? क्या डर नहीं लगेगा ना, एक नेक्स्ट लेवल का डर। वही हुआ प्रज्वल के साथ। प्रज्वल को यकीन ही नहीं हो पाया, और आज भी यकीन नहीं हुआ। आज भी उसको ऐसा लगता है कि वो मेरा वहम था, लेकिन अगले ही पल ये भी लगता है कि ऐसा कौन सा वहम होता है भाई, इतना ज़्यादा रियलिस्टिक। एक बार नहीं, उसी समय में 3-4 बार बैक टू बैक। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि कृष्णा ने ही लिखकर भेजा है। मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने लेके आना चाहिए भाई, अच्छा खासा मनोरंजन होगा और शायद कोई सीख भी मिल जाएगी। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।